हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 20 नवंबर दिन शुक्रवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मिट्टी के पात्र की सामर्थ्य। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अजीजों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में लिखते समय पौलुस सामर्थ्य की उत्कृष्टता को इंगित करता है। उस महिमामय सामर्थ्य को प्राप्त करना आपके लिए कितनी बड़ी आशीष है। एक बार एक धनी व्यक्ति मंडली में प्रसिद्धि पाने के लिए अपने चर्च को एक महंगा आर्गन वाद्य यंत्र दान करने के लिए सोचा। आर्गन अर्पण करने के लिए एक विशेष समर्पण आराधना आयोजित की गई थी, लेकिन अचानक बिजली गुल हो जाने से हर जगह अंधेरा छा गया। बिजली के बिना आर्गन को बजाना भी संभव नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। उनमें से कई स्विच बोर्ड की ओर यह सुनिश्चित करने के लिए भागे कि क्या फ्यूज सही था या नहीं। उस समय एक वृद्ध व्यक्ति ने यह टिप्पणी की, आर्गन को कार्य करने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है और आदमी को कार्य करने के लिए स्वर्गीय शक्ति की आवश्यकता होती है। इन शब्दों ने धनी व्यक्ति के दिल को छू लिया। एक टूटे हुए दिल के साथ उसने घुटने टेक दिए और प्रार्थना की, परमेश्वर, मैंने अपनी आत्मशक्ति से इस आर्गन को खरीदा और इसे घमंड के लिए चर्च को दान किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आपकी सामर्थ्य के बिना यह आर्गन कार्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमारी मदद करें, हमें इस समर्पण कार्यक्रम का संचालन करने की अनुमति दें। मैं आपके सामने खुद को नम्र करता हूं। क्या ही आश्चर्य, उस उंडेल कर की गई प्रार्थना के कारण बिजली फिर से आ गई। बिजली उपलब्ध होते ही आर्गन फिर से बजने लगा। धनी व्यक्ति को उस क्षण प्रार्थना की शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने उल्लासपूर्वक देखा कि प्रार्थना के बाद दिव्य शक्ति और विद्युत शक्ति दोनों एक साथ फिर संचालित हुए। एक सामर्थ्यशाली आदमी वह है जो प्रार्थना करता है। चर्च जो प्रार्थना करता है वह सामर्थ्यशाली चर्च है। जो परिवार प्रार्थना करता है वह परमेश्वर के लिए महान कार्य करता है। उस दिन सभी प्रेरितों ने ऊपरी कमरे में इकट्ठा होकर इंतजार किया और एक मन से प्रार्थना की। एक बार उन्होंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो विद्युत शक्ति से लाखों गुना अधिक है, उनमें से प्रत्येक पर उतरी। अचानक स्वर्ग से एक आवाज आई, कुछ ऐसा जैसे कि तेज हवा चल रही हो, और इसने पूरे घर को भर दिया जहां वे बैठे थे। पवित्र शास्त्र कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 3 और 4 वचन में, जहां इस तरह लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप हमेशा भरे रहें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, रोमियो उसके 8वें अध्याय का 9वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीष करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल उसके 14वां और 15वां अध्याय, शाम के लिए याकूब उसका 2रा अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और इस पर मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।